माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो भाई नया साल स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आपको इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। इस नए साल में मैं भी आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। पिछले साल हमने DSSB-PRT की सीरीज स्टार्ट की थी, उसको मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इस नए साल में मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज लेकर आई हूँ। वो न्यू सीरीज है यूजीसी नेट की सीरीज है। ठीक है, यानी कि जो बच्चे नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये सीरीज रहेगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई जो बच्चे नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके दो पेपर होते हैं। एक पेपर 1, यानी कि जो पेपर 1 होता है वो कॉमन पेपर होता है सभी, यानी कि जितने भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कॉमन होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में नेट का प्रिपरेशन करें। ठीक है, पेपर 1 जो रहता है उसमें 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पेपर 1 के लिए जो सिलेबस होता है स्पेसिफिक, उसमें 10 यूनिट्स होती हैं। उसकी यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे आज। ठीक है, 100 मार्क्स का होता है। बस जस्ट बता रही हूँ आप लोगों को, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। यहाँ पर जो मैं तैयारी करवाऊंगी वो तैयारी करवाऊंगी पेपर 2। कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? एजुकेशन सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। एजुकेशन सब्जेक्ट में जो बच्चे नेट का प्रिपरेशन करें, देखिए पेपर 1 कॉमन है, कहीं से भी मतलब ऑल ओवर यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो तैयारी करवाते हैं वो बहुत रेयर मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे? एजुकेशन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो यहाँ पर इस सीरीज में मैं आप लोगों को जो एजुकेशन सब्जेक्ट में आपका पेपर 2 रहेगा। ठीक है, पेपर 2 सभी जानते हैं क्या होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी कि जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, MA एजुकेशन करके आए हैं, MEd करके आए हैं, उन बच्चों के लिए ये सीरीज रहेगी। ठीक है, पहला पेपर मैं यहाँ पर नहीं ले रही हूँ, पहला पेपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो पेपर 2 है, पेपर 1 मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि भाई इसमें 1 to 50 क्वेश्चन होते हैं और ये 100 मार्क्स का होता है। कहीं से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। जितने भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट होते हैं सभी के लिए ये कॉमन होता है। पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो हम यहाँ पर एजुकेशन सब्जेक्ट में तैयारी करेंगे, यानी कि पेपर 2 की तैयारी करेंगे, जिसमें भी आपकी 10 यूनिट्स होंगी, जो कि मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, 10 यूनिट्स होती हैं और ये जो 10 यूनिट्स होती हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट वाला पेपर होता है ये आपका 100 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं और 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो नेट का पेपर, यानी कि जब आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, सभी जानते होंगे जो भी बच्चे नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप पीजी करके आए हैं तो इतना डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि भाई इंट्रोडक्शन क्लास है तो पता होना चाहिए कि हम कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, एजुकेशन हर एक कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें जो है नेट में 10 ही यूनिट्स होती हैं। ठीक है, चाहे आप हिंदी में कर रहे हो, मैथ में कर रहे हो, किसी में भी कर रहे हो। तो यहाँ पर 10 यूनिट्स आपकी रहेंगी इस सब्जेक्ट की। पहली है एजुकेशनल स्टडीज, दूसरी है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, ये 3rd यूनिट है। 4th यूनिट टीचर एजुकेशन की है। 5th है करिकुलम स्टडीज, रिसर्च इन एजुकेशन। 6th यूनिट है। 7th है पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। 8th है टेक्नोलॉजी, यानी कि ICT की पूरी यूनिट रहेगी। और 9th यूनिट है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप की। और जो 10th यूनिट है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको आप स्पेशल एजुकेशन के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, तो ये जो 10 की 10 यूनिट मैंने आप लोगों को बताई है, अब इनका सिलेबस क्या क्या है वो सिलेबस भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, पहली यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज। भाई ब्रीफ में यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, क्योंकि डिटेल में नहीं बताऊंगी कि एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूं, क्योंकि जब टॉपिक वाइज हम करेंगे तो वहां पर बताऊंगी। पहली यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज की, यानी कि आपने जब MEd किया होगा, MA एजुकेशन किया होगा, तो वहां पर आपका एक फिलॉसफी और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव करके पेपर होगा। ठीक है, फिलॉसफी और सोशियोलॉजी वाला जो पेपर होता है उसका ऑल ओवर कंप्लीट सिलेबस यहाँ ये पहली यूनिट कवर करती है, यानी कि फिलॉसफी और सोशियोलॉजी वाला जितना भी पोर्शन है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपका इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी का क्या कंट्रीब्यूशन है, जिसमें आपकी सांख्य, योगा, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और जो वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स जिसमें आप पढ़ेंगे आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है,
डिटेल में नहीं जाऊंगी। बाकी जो भी सोशियोलॉजी वाला पोर्शन रहेगा, सोशलाइजेशन हो गया, सोशल मोबिलिटी हो गया, मूवमेंट हो गया, जितने भी मॉडल्स रहेंगे, थ्योरीज रहेंगी, वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बता दूं कि भाई ये जितने भी सब टॉपिक्स रहेंगे इस पहले यूनिट में, जितने भी सब टॉपिक्स हैं, यानी कि फिलॉसफी और सोशियोलॉजी का जितना भी पोर्शन इसमें इंक्लूड किया गया है, वो मैं बिल्कुल सीरीज में आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट क्या है? हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि इसमें क्या क्या आ जाएंगे भाई? जितने भी आपके कमेटीज और कमीशन हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, यानी कि जितने भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है, जैसे कोठारी कमीशन हो गया, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हो गया, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन होगी, करिकुलम फ्रेमवर्क हो गया 2005 का, 2009 का, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन जो 2009 में आया था। ठीक है, वर्मा कमेटी रिपोर्ट क्या है? तो ये सारे जितने भी कमीशन और कमेटीज हैं वो रहेंगी। इसके बाद ये जो पॉलिसीज है इनका एजुकेशन से क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से लिंकेज करती है एजुकेशन से। इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा इकोनॉमिक्स का, इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इन एजुकेशन क्या है, यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पार्ट आ जाएगा। लास्ट वाला पार्ट रहेगा पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ सब टॉपिक्स रहेंगे। तो ये सारा का सारा सिलेबस मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी। इसके बाद बात करते हैं थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट क्या है? लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? आपने एमएड और एमए एजुकेशन में जो भी साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, तो वो साइकोलॉजी के टॉपिक्स यहाँ पर इस यूनिट में कवर किए गए हैं। पहला टॉपिक है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट को आपको डिटेल में करना पड़ेगा। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, डेवलपमेंट के जो भी स्टेजेस रहेंगी वो मैं हालांकि डिटेल में करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा से यहाँ पर करेंगे। इसके बाद आपका पर्सनैलिटी और उसकी थ्योरीज पूरी की पूरी आ जाएंगी। ठीक है, जो भी अप्रोचेज हैं उसके, इंटेलिजेंस की थ्योरीज आ जाएंगी पूरी की पूरी। इसके बाद आप देखेंगे प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग का पूरा टॉपिक रहेगा। लर्निंग की अगर मैं बात करूं या इंटेलिजेंस की बात करूं, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करूं, ठीक है, तो इन सभी से रिलेटेड एक एक टॉपिक से रिलेटेड 25-25 वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये कहने का मतलब है कि ये पूरी की पूरी यूनिट ऑलरेडी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो और बिल्कुल डिटेल में वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर इस सीरीज में भी मैं कंप्लीट यूनिट करवाऊंगी आप लोगों को। इसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पूरा टॉपिक रहेगा। कहने का मतलब है जो भी साइकोलॉजी वाला पोर्शन रहेगा वो इस यूनिट में कवर किया गया है। इसके बाद अगली यूनिट है टीचर एजुकेशन की। ठीक है भाई, जो भी आपने एमएड में यानी कि किसी भी सेमेस्टर में, क्योंकि आजकल तो एमएड सेमेस्टर वाइज है, ठीक है, जहां पर भी आप देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ लिमिटेड सिलेबस होगा, सेकंड में कुछ होगा, थर्ड में कुछ होगा, फोर्थ में कुछ होगा। लेकिन जब मैंने किया था तो उस टाइम पर एमएड एक ही साल की होती थी और उस टाइम पर क्या था, ये पूरा का पूरा एक पेपर होता था और एक यूनिट में ही पूरा का पूरा पेपर कवर किया जाता था। तो जो भी टीचर एजुकेशन में आप एमएड में पढ़ के आए होंगे, ठीक है भाई, मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है टीचर एजुकेशन का, टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन, प्रोग्राम क्या क्या रहेंगे, यानी कि जो भी आपने टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो आपका पेपर रहेगा वो पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है करिकुलम स्टडीज की, यानी कि जो भी आपने एमएड में पढ़ा है, करिकुलम स्टडीज का एक पूरा का पूरा पेपर होता है। ठीक है, यानी कि जितना भी सेमेस्टर वाइज आपने पढ़ा होगा वो सारा का सारा सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। करिकुलम के बारे में जो भी जिस सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा वो सारा सिलेबस इंक्लूड करके नेट में डाल दिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि करिकुलम होता क्या है, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, स्ट्रेटेजी, स्टेजेस क्या क्या रहेंगी, करिकुलम के मॉडल्स क्या क्या रहेंगे, करिकुलम चेंजेस क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंजेस। तो पूरा का पूरा करिकुलम से रिलेटेड ये टॉपिक, ये यूनिट रहेगा। इसको डिटेल में मैं आप लोगों को करवाऊंगी और यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि करिकुलम से रिलेटेड कुछ वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। कम से कम 15 वीडियोस आप लोगों को डिटेल में मिल जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है रिसर्च एजुकेशन से, यानी कि जो भी आप रिसर्च में पढ़ के आए हैं, पूरा का पूरा एक पेपर होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। ठीक है, तो जो भी सेमेस्टर वाइज आपने पढ़ा होगा वो सारा का सारा सिलेबस इंक्लूड करके यहाँ पर डाल दिया है। मतलब क्या होता है रिसर्च का, एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, इसका मतलब उसके स्टेप्स, ठीक है, सैम्पलिंग क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है, जो एरर्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, मेजरमेंट स्केल्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये तो डिटेल में वीडियोज में बना ही चुकी हूँ इस पर। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 एरर्स क्या
होती है, यानी कि पूरा का पूरा रिसर्च से रिलेटेड रहेगा। पूरी की पूरी बुक एक तरह से आप कह सकते हैं एक पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट है, यानी कि एक एक यूनिट एक एक पेपर को कवर कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है पेडागोजी, एंड्रोगोजी और असेसमेंट। पहले सबसे पहला टॉपिक रहेगा पेडागोजी को बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा। पेडागोजी होती क्या है, पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट, स्टेजेस, क्रिटिकल पेडागोजी क्या होती है, उसका मीनिंग, नीड, क्या इंप्लीकेशन है पेडागोजी का टीचर एजुकेशन में, ठीक है, मीनिंग और प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, कॉम्पिटेंसीज ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या होती है, कुछ थ्योरीज रहेंगी यहाँ पर इससे रिलेटेड। असेसमेंट क्या होता है, मीनिंग, नेचर, पर्सपेक्टिव, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग आएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 पर्सपेक्टिव जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव असेसमेंट क्या होता है। इसके बाद असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन, यानी कि पेडागोजी ऑफ एजुकेशन में किस तरह से असेसमेंट होता है, एंड्रोगोजी में किस तरह से होता है, एंड्रोगोजी का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक यूनिट रहेगी आपकी कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन या टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। भाई एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, ठीक है, किस तरह से हम यूज करेंगे टेक्नोलॉजी का। तो पूरा का पूरा पेपर जो आपने एमएड में पढ़ा होगा ईटी का, वो यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस देखने को मिल जाएगा, जो कुछ भी आप एमएड में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, इनका मतलब डिटेल रहेगा पूरा का पूरा क्या होती है, इनका जो भी स्टेप्स रहेंगे पूरा का पूरा मतलब डिटेल में हम इनको करेंगे। इसके बाद सिस्टम अप्रोचेस टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, इनके जो मॉडल्स रहेंगे कि भाई इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को किस तरह से डेवलप किया जाता है, उनके कौन कौन से मॉडल्स हैं। अमर्जिंग ट्रेंड्स क्या क्या है ई लर्निंग के, जैसे सोशल लर्निंग हो गया या साइट्स हो गया, वेबसाइट्स हो गया, ब्लॉग, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये क्या होता है, ठीक है, इनको समझेंगे। इसके बाद आईसीटी का किस तरह से यूज किया जाता है इवोल्यूशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में और रिसर्च में। जैसे ई पोर्टफोलियो की हम बात करते हैं, आईसीटी फॉर रिसर्च, किस तरह से रिसर्च में आईसीटी का यूज किया जाता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट रहेगी आपकी एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप की। भाई एजुकेशन में मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसका मीनिंग, प्रिंसिपल, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, इसके जो भी मॉडल्स रहेंगे वो आ जाएंगे। लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप के कौन कौन से मॉडल्स रहेंगे। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, यानी कि इंडियन एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी, भाई ये जो क्वालिटी है किस तरह से इवोल्व हुई, इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। तो ये सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, जब हम करेंगे तभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो पूरा का पूरा यूनिट किससे रिलेटेड रहेगा, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप से रिलेटेड रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है इंक्लूसिव एजुकेशन की, यानी कि सबसे लास्ट यूनिट रहेगी इंक्लूसिव एजुकेशन की, जो कि आपका स्पेशल एजुकेशन कह सकते हैं। पहले स्पेशल एजुकेशन बोला जाता था, अभी इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पर हम चीजें देख रहे हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, इसमें स्पेशल एजुकेशन का भी आ जाएगा। भाई स्पेशल एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा क्या है, जो विशिष्ट बच्चे हैं, जो एक्सेप्शनल बच्चे हैं, उनका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरह से उनको जो नॉर्मल क्लासरूम है वहां पर उनको लाया जा सकता है। तो इंपेयरमेंट भी आ जाएगा, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि जो भी स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स रहेंगे उनके, जैसे मल्टीपल डिसेबिलिटीज क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटीज, ये सारे टॉपिक्स इसमें आ जाएंगे आपके। अब जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उनको किस तरह से आप प्लान करेंगे, मैनेजमेंट उनका किस तरह से करेंगे, क्या क्या बैरियर्स आएंगे, क्या क्या फैसिलिटेटर्स हो सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो वो सारे के सारे सब टॉपिक्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो दोस्तों ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिलेबस को बिल्कुल भी डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि डिटेल में यहाँ पर बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टॉपिक वाइज जब हम करेंगे तो वहां पर डिटेल रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वहां पर चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी। तो सिर्फ मोटे तौर पर यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को एजुकेशन पेपर 2 की तैयारी मैं आप लोगों को अपने चैनल पर करवाऊंगी। तो जो बच्चे एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए सीरीज है, और यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि भाई सिर्फ नेट के लिए ही नहीं है, क्योंकि नेट का तो पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करेंगे ही। तो जब नेट का सिलेबस हम पूरा कवर करेंगे तो आप ऑल इंडिया लेवल से कहीं से भी नेट का प्रिपरेशन करें, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एमएड करें, क्योंकि नेट में आपका एमएड का ही सिलेबस रहता है, ठीक है, एमएड करे हो या एमए एजुकेशन करके आए हो तो उसका ही सिलेबस आपको रहता है। तो उन बच्चों के लिए भी ये सीरीज रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो तो उनको ऑटोमेटिकली उनका सिलेबस कवर हो रहा है। तो बस यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भाई ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। अगली जो क्लास रहेगी वो आपका पहला यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे कि पहला यूनिट में पहला टॉपिक क्या है, वहां से मैं आपकी शुरुआत करूंगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से
से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए, इस सीरीज को अगर आप इंजॉय करते हैं, आप लोगों को टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई कमेंट्स आप जरूर करके मुझे बताया करो, अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, क्योंकि कहीं पर भी आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरह से कोई भी सीरीज आपको नहीं मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको पूरा का पूरा नेट का सिलेबस कवर करवा रहे हैं। तो जितने भी बच्चे रहेंगे उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी बच्चे देख रहे हैं वो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि जो आपके कमेंट्स होते हैं ना बहुत ज्यादा मोटिवेट कर जाते हैं, वो दिल को छू जाते हैं। तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा।